Hello, Bacho. Let's read the question. The question says A, B, and C are three biomolecules. The results of the test performed on them are given below. So I have Molly's test, I have Burford test, I have Biuret test. So these are the responses: positive, positive, negative for ABC, three different biomolecules. For Burford test, I have negative, positive, negative, and this one is negative, negative, positive. So A, B, and C are respectively option A is lactose, option B is glucose, C is alanine. Option B, A is lactose, B is glucose, C is albumin. Option C, A is glucose, B is fructose, C is albumin. ऑप्शन डी ए इज लैक्टोज बी इज फ्रुक्टोज सी इज अलानिन। सो क्वेश्चन में हमको ये पूछा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ए बी सी तीनों डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं। उसके जो टेस्ट है, मॉलिस टेस्ट, बर्फोर टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, वो क्या है, ब्यूरेट टेस्ट। सो वो क्या है, ये पे रिस्पॉन्सेज गिवन है। सो हमको पूछना है, पूछा पूछा गया कि एबीसी कौन सा क्या क्या है एक्चुअली। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहचानना होगा कि मॉलिस टेस्ट किसके लिए होता है। सो फर्स्ट वन इज मॉलिस मॉलिस टेस्ट। तो ये टेस्ट किसके लिए है? इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, राइट? For example, lactose, glucose, fructose. Now the next one is our Barford test. I have Barford test. So इसमें क्या होता है? इसमें मोनोसैक देखो, कार्बोहाइड्रेट में डिटेक्ट होता ही है। It detects the presence of monosaccharide. Monosaccharide. Next one is our Biuret test. So ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट डिटेक्ट होता है, मतलब यूज होता है डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, राइट? सो अब देखो, जो ए है, ये क्या है, मॉलिस टेस्ट को पॉजिटिव दे रहा है, दैट मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट है। तो बर्फोर टेस्ट को ये नेगेटिव दे रहा है, दैट मीन्स ये मोनोसैकेराइड नहीं है, राइट? सो हम जानते हैं हमारा जो लैक्टोज होता है वो क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। तो ये मॉलिस टेस्ट को पॉजिटिव दे रहा है और बर्फोर टेस्ट को नेगेटिव दे रहा है, दैट मीन्स ये मोनोसैकेराइड नहीं है, तो ये डाइसैकेराइड होगा। इसीलिए देखो, जो लैक्टोज है हम बस उसको ही रखेंगे। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हमारे हाथ में है। ऑप्शन सी कैंसिल होगा क्योंकि ऑप्शन सी में क्या है, ए ग्लूकोज, दैट इज मोनोसैकेराइड। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास जो बी है। बी क्या है, मॉलिस टेस्ट को पॉजिटिव दे रहा है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट है। बर्फोर टेस्ट को भी पॉजिटिव दे रहा है और बायोरेट टेस्ट को नेगेटिव दे रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है और मोनोसैकेराइड है। तो देखो, ए बी सी में बी है क्या, ग्लूकोज, ये पे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, तो तीनों ही शो कर रहे हैं। बट ये जो बर्फोर टेस्ट है, इसका जो अगर आप लोग रिएक्शन से देखोगे क्या होता है, RCHO प्लस 2Cu2 प्लस 2H2O से हमको मिल रहा है RCOOH प्लस Cu2O प्लस 4H प्लस। इसमें जो रेड ब्रिक्स हमको दिखता है, मतलब ब्रिक रेड कलर का दिखता है, ये है ब्रिक रेड कलर का पीपीटी बनता है, ठीक है? तो अब थोड़ा सा नजर देखो यहाँ पे, जो सी है, बी तो ठीक है, जो सी है वो क्या है, मॉलिस टेस्ट नेगेटिव है, दैट मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नेगेटिव है, बर्फोर टेस्ट ऑब्वियसली नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं। बट बायोरेट टेस्ट जो है पॉजिटिव दिखा रहा है। अब बायोरेट टेस्ट क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को हमको डिटेक्ट करता है। बट द मेन थिंग इज दैट हमारे पास एटलीस्ट टू पेप्टाइड बॉन्ड, टू पेप्टाइड बॉन्ड्स होना चाहिए, दैट इज CO NH
CHRCONHCHR, हमको एटलीस्ट ये चेन होना चाहिए फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट इन द बायोरेट टेस्ट, राइट। बट हमारे पास जो एलानिन होता है, जो एलानिन होता है उसका क्या होता है स्ट्रक्चर? अगर आप देखोगे एलानिन होता है COOH, इजंट इट? और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है हमारा NH2। हम बात करो एलानिन, यहाँ पे होता है हमारा फॉर एग्जाम्पल H, यहाँ पे होता है CH3। ठीक है, तो इसमें ये चेन है ही नहीं, दो पेप्टाइड बॉन्ड है ही नहीं। इसीलिए क्या होगा, एलानिन जो बायोरेट टेस्ट होगा वो नेगेटिव दिखाएगा। सो जो सी है वो डेफिनेटली पे पॉजिटिव दिखा रहा है, तो ये एलानिन हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें एलानिन है, और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें भी एलानिन है। तो हमारे पास जो बचा है एल्बुमिन, एल्बुमिन पे दो पेप्टाइड बॉन्ड से ज्यादा होता है, मतलब उसमें मिनिमम दो पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है एल्बुमिन पे, लार्ज प्रोटीन एक यूनिट होता है। तो जो बी है वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कि बी में क्या है, ए है लैक्टोज, ए है लैक्टोज, और बी है ग्लूकोज जो कि मोनोसेकेराइड है, और जो सी है वो है एल्बुमिन जो कि एक हाई मतलब कम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है एल्बुमिन पे। ठीक है, बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। सो बी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मैं बोल सकता हूँ कि एलानिन हो नहीं सकता। एनीवे, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू सो मच।